वशिष्ठ जी महाराज और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न और माता के साथ आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये सभी प्रभु श्री राम से मिलने को। तूने मेरा घर उजाड़ दिया, दुष्टनी, मैं तुझे देख लूंगी। भगत दयानंद पीठ चढ़ावी कौशल कुमार शत्रुघ्न, विधाता की लीला बड़ी विचित्र है। ये अबला है, इसको सताना अच्छी बात नहीं, लेकिन मैं सोच ये रहा हूं कि जिस माता की कोख से राम जैसा भाई पैदा हुआ, वो माता कौशल्या की क्या स्थिति होगी। आओ मेरे साथ आओ, चलो कौशल्या के भवन के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या में कैसे रहेगी, ये कैसे रहेगी बेटा राम। मेरा सहारा था कि चलो मेरे स्वामी मेरे साथ है, लेकिन आज मुझे स्वामी भी मेरा साथ छोड़ गए। नहीं बेटा राम, बेटा इतने वर्ष मैं तुम्हारे बिना इस अयोध्या में कैसे रहूंगी मेरे लाल, कैसे रहूंगी बेटा। और बेटा और मेरे बेटा, और तुम कहाँ गए लाला। माता तुम्हारी रोती है, माता तुम्हारी रोती है। बेटा बेटा मैं अपनी बेटे की बिन 14 वर्ष कैसे जीऊंगी मेरे लाल, कैसे जीऊंगी। और छोड़ के चले गए लाल मैया को अकेली तुम। कैसे जिए मैया लाला के बिन मैया। कैसे रहूं बेटा, मैया तेरी रोती है, मैया तेरी रोती है बेटा। मैं क्या करूं, माता माता मुझे ऐसा व्यतीत क्यों हो रहा है। आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे बेटा राम, मेरा बेटा राम, मेरा बेटा राम, मेरा बेटा राम आ रहा है, मेरा बेटा राम आ रहा है, मेरा बेटा राम। माता इतनी सामर्थ्य इस सेवक पे नहीं जो मैं राम बन सकूं। हाँ, एक बात सत्य है, राम भरत एक ही है बहारी, उस ऐसा लग सके नर नारी। माता मैं राम नहीं, राम का छोटा भाई भरत हूँ। मेरा बेटा भरत, बेटा
ये क्या हो गया? तातुमात हे मां तातुमात कहा देव दिखाई लखन गो भाई। हे माता, मेरे पिताजी, मेरी माता सीता, भैया लक्ष्मण, अग्रज श्री राम कहाँ है माता? कहा? हे बेटा भरत, तुम धीरे धारण करो बेटा भरत, मैं तुमको सब कुछ बताती हूँ। नाम में तुमको बेटा भरत, ये किसी का दोष नहीं हो, किसी का दोष नहीं है। मेरा विधाता ही पैदा हो गया, विधाता ही लूट गया मेरा बेटा भरत। माता धन्य है आप, हे पिताता, आपको मुझे जन्म देना था। हे पिता ये ही, हे पिता ये ही करना था। तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होता, अन्यथा अब आगे के बदले पत्थरों तो उत्पन्न किया होता। धन्य है लक्ष्मण, लेकिन मां मुझे और सत्यता यही है, और समय से कौन बचा मेरे भाई। अब सो समय से कौन बचा। बता पूछ को दे फंस सोच के वामदेव वशिष्ठ करवाए, सतगुरु महाजन जगन बुलाए। तात हृदय धीरति करम, करम सो अनुसरिहार, केवल गुरु वचन सुन। इधर आइए गुरुदेव। करम कहां सर्वदार। हाँ सत्य है, आप समय नहीं है, आपको स्वीकृता करना है। जो आपके महाराज का मृतक शरीर एक भी कढ़ाई में पड़ा हुआ है, आप उनकी अंतिम क्रिया कीजिए। पूछ गुरुदेव, आपके आदेशानुसार मैं पिताजी का अंतिम संस्कार करने जा रहा हूँ और अभिषेक में उपस्थित होता हूँ। आप यहीं बैठे। आदेश अनुसार, कर्म अनुसार, नीति अनुसार
मशीन में वीडियो मेरा समय से समझौता करती है, इतना समय भी नहीं है। अब हमारे लिए जो आपके भाई राम एवं लक्ष्मण व मां जानकी वन खंड की ओर गई है, जिनके विरह में तुम्हारे पिताजी ने आप समस्त समाज एवं माताओं को लेकर के प्यारे भाई राम से मिलने के लिए सर अवश्य मैंने विपद कर्म किया, लेकिन पट बंद कर दिया। अब मेरी प्रार्थना है गुरुदेव, आपका कथन सत्य, आपने मेरे मन की बात छीन ली। आपन दारुण दीनता सबई कहो समझाए, आपो दारुण दीनता सबई कहो। तो पूज्य गुरुदेव, मैं प्रभु श्री राम को चित्रकूट पर बुलाने के लिए ले जा रहा हूं, और जिन जिन को मेरे साथ चलना है और कुछ सेवकों को मैं यही छोड़, आप ही व्यवस्था करना। अयोध्या की देख रेख आप सभी का उपकार होता है। चलिए गुरुदेव, सभी माताओं को गंगा के घाट घाट पर अपनी योद्धाओं को लगा दो, ताकि वो गंगा पार ना हो सके, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि भगवान राम को बंदे दिया, अब इनका कोई सहायक नहीं है। इसलिए जो हम तो घाट घाट पर लग जाओ, चौराहे उस पार ना हो जाए, क्योंकि अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए और भरत को आज रोकना है, और युद्ध में हम भरत को परास्त करेंगे। ये योद्धाओं, मेरा कहना है सभी लोग अपने अपने घाटों पर लग जाओ, क्योंकि भरत गंगा उस पार ना हो पाए। जी महाराज, ठीक है। क्यों महाराज? हाँ, ठीक हो रही है, ठीक हो गई है, इसलिए सगुन विचारा जाए। सगुन अच्छा अच्छा, हमारा मत है हाँ, कि भरत आ रहे, उनको भेंट में एक थाली में रखेंगे फूल पुष्प और फल, और एक में रखेंगे मांस मंद्रा। यदि वो जिसको ग्रहण करेंगे हम और आप समझ जाएंगे। यदि वो फल फूल ग्रहण करते हैं तो मिलने के लिए आ रहे हैं, अच्छा, और यदि वो मंद्रा पान करेंगे तो समझ लो लड़ने के लिए आ रहे हैं। इसलिए ये भेंट लेकर चलते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारा ये मंत्रणा मुझको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम लगा लो अपने जग में हो फंसाए। तुमने ये सत्य कहा है, ना जाने वो किस कारण से आ रहे हैं। अवश्य ठीक है भैया, तुम्हारा विचार उचित है, चलो चलते हैं। चलो चला जाए। ठीक है भैया। वशिष्ठ जी महाराज और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न और माता के साथ आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये सभी प्रभु श्री राम से मिलने को चित्रकूट पर आ पहुँचे हैं। आइए आइए, धन्य हो। मैंने सुना है आपने प्रभु को विश्राम कराया है, आपको सखा बनाया है। हाँ भैया भरत, मैंने परमात्मा श्री राम को अपना सखा बनाया है। तो फिर उन्होंने मुझे सखा बनाया है। फिर हमसे किया कोई अपराध है? नहीं नहीं, तो आओ मेरे हृदय से लग जाओ। आओ
आप क्यों खड़े हो? हाँ? खड़े हो, जय हो। भैया एक बात बताओ, कहो। प्रभु ने विश्राम किया था यहाँ? हाँ, यहाँ पर विश्राम किया। वो कहाँ है पृथ्वी? राम घाट देखो, वो दिख रहे हैं, बट पीपल जामुन, यहाँ विश्राम किया है। हाँ, यहाँ पर विश्राम किया। हाँ, मैं यही जानना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, यहीं पर विश्राम किया है। धन्य है माँ गंगा, जमुना, त्रिवेणी। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मैं केवल आपके चरणों का अनुराग चाहता हूँ। मुझे स्वर्ग की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। न धर्म न काम रुचि, हे प्रभु मेरा प्रगट बिंद कोई चार के राके भैया हाँ अब ये बताओ, हाँ हाँ, प्रभु श्री राम आगे वन प्रखंड में किस जगह है, क्या आपको पता है? देखिए, जामुन, पीपल, बरगद, वहीं पर उनके ठहरने का स्थान है मैयावरत की। यानी आपका कहना ये है, नाथ देखिए बेटा विशाला, हाँ। और पाखर जम्मू रसाल तवाला, हाँ भैया, चित्रकूट में प्रभु श्री राम है। हाँ, तो चलो, चलिए आओ। अरे हम तो चले चित्रकूट, हो रामा राम को मना, हम तो चले चित्रकूट, हो रामा राम को मना, राम को मनाने, लखन को मनाने, राम को मनाने, लखन को मनाने, हम तो चले चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने, से खाजा। सोते समय एक सपना देखा है, जिसमें हमारे तीनों माताएं विधवा साड़ी पे दिखाई दी, और जो आपके भ्राता भरत वह सेना सहित चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। जानकी, तुमने ये जो सपना देखा है, शायद अगर कहीं ये सच हो, लेकिन लक्ष्मण मुझे विश्वास है कि यह सपना कभी सत्य नहीं हो सकता। लक्ष्मण, लखन सपन मीक न होई, कोटक को चार सुधारो कोई। अगर ये सपना मीक होगा, सत्य होगा, तो इसका कोई ना कोई समाचार अवश्य होगा। लक्ष्मण, तात जीव गति करो गिलानी, इस अधीन जीव गति जानी। लेकिन मन में कभी जीव गिलानी नहीं करना चाहिए, होता वही है जो परमात्मा ने रुच दिया। क्योंकि लक्ष्मण, भरत जैसा भाई त्रिभुवन में दिखाई न देता है, किस लिए यहां आता है नहीं समझ में आता है। भरत जैसा तो भाई कहीं है ही नहीं। अरे भरत को कभी भरत नहीं होए न राजमद, भरत के लिए कभी राजमद हो ही नहीं सकता। भरत जैसा तो कहीं भाई नहीं है। और भरत, लेकिन बस ये है कि यहां किस लिए आता है ये नहीं समझ में आता है। लक्ष्मण, कहो लखन कहो प्रभु हृदय खबार, कहति समय सब नीति नगर। भगवान, ये समय आज तक लक्ष्मण ने जो कुछ भी किया आपकी आज्ञा के अनुसार किया, लेकिन आज लक्ष्मण
आपके बिन आदेश के लिए कुछ कहना चाह रहा है। बिन पूछे कछ कहो गोसाई, और सेवक सवै न डीठ डिठाई। आप इसे सेवक की डिठाई न समझे, आपन समझ कहत अनुगामी, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी। भरत अगर इस समय यहाँ आ रहा है तो केवल वन में हमें असहाय समझ करके मारने के लिए आ रहा है। अरे उसे हमें ऐसा लग रहा है कि अयोध्या का राज पाकर के भी भरत संतुष्ट नहीं हुआ, तब तो यहाँ वन में भी चित्रंगनी सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए आ रहा है। लेकिन भगवान, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो। अरे आप उसको समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। अरे वैसे ही हृदय जल रहा है मजली मां की करतूतों से। दुख क्या है राज छूटने का, पूछे कोई राजपूतों से। भरत क्या समझता है भरत अपने आप में कि वन में इस समय आप असहाय है? नहीं, जब तक ये लक्ष्मण जीवित है। अरे भरत तो क्या ये संसार एक तरफ हो जाए तब तक मेरे आराध्य का कोई कुछ नहीं कर सकता, जब तक ये लक्ष्मण जीवित है। भगवान आप आदेश प्रदान करें। अरे मैं एक ही बार से भरत और अयोध्या की चित्रंगनी सेना को समाप्त कर दूंगा, केवल आप आदेश प्रदान करें। लक्ष्मण, तुम ऐसी बातों को कह सकते हो, ये राम विश्वास नहीं कर सकता। भरत जैसा भाई तो संसार में पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अरे भरत की तुलना अगर सागर से की जाए तो भी कम है। भरत जैसा भाई तो त्रिभुवन में नहीं है। अगर मुझे विश्वास है कि भरत मुझसे अवश्य मिलने के लिए ही आ रहा होगा। सुना हो लखन वाले भारत चरीता, संसार में धाता भी ऐसा भरत जैसा भाई तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो निश्चित रहो, अवश्य ही हो हरि हरि पद पाए, कबहु की चांदी की किरण भरत हो नाराज मत। तुम भरत की बात करते हो लक्ष्मण, भरत को कभी राज मत हो ही नहीं सकता। सागर की तुलना अगर भरत से की जाए तो भी कम है। भरत जैसा भाई तो त्रिभुवन भी नहीं है। विश्वास रखो, अवश्य भरत मुझसे मिलने के लिए आ रहा होगा। निश्चित रहो, भरत अवश्य मिलने के लिए आएगा। अले भरत जय जगुराई, साथ के साथ नाच लगुराई। सखा निखान, ये वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। हाँ भैया भरत, यही वृक्ष है, बस भगवान थोड़े ही दूर और है। मछली उठाए और लाए कृपा निदान, भरत राम की मिलन लति बिछले सवैया। गुरुदेव के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। पसंद हो। माता के चरणों में पुत्र का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव, ये क्या हो गया? असल अयोध्या की कुशलता कैसी है? ये माता सब भगवा वस्त्र में है, ऐसा क्या हो गया? पुत्र राम दशरथ जी महाराज ने अपने शरीर को त्याग किया। क्या कहा? पिताजी ने पिता पिता
अब यह समय रोने का नहीं है, आप अपने पिताजी को तिलांजलि दें। नहीं गुरुदेव, गुरुदेव आप मुझे वो उपाय बताइए जिससे पिताजी की आत्मा को शांति पहुंचे। अवश्य, आप उनके लिए तिलांजलि दें। जाए। पूज गुरुदेव, मैं आपके आदेशानुसार चारों भाई अपने पिताजी के लिए तिलांजलि प्रदान करने जा रहा हूँ। आप आसन ग्रहण करें, माताएं बैठे, सभी लोग बैठे। आए भाई, आओ। भाई को मना करके अंजा को ले जाए तो अति उत्तम रहेगा। क्यों? यह राज का भार वहां का कौन संभालेगा? मेरी कुछ समझ में नहीं। गुरुदेव, आप कोई साधारण नहीं है। इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने किया है। सो गोसाई बीती गति मत छेगी उठार जो सके टेक टेक टेगी। हम अपनी विनय प्रभु से करते हैं। हाँ अवश्य, क्यों नहीं। आए प्रभु। कहो भरत। भैया भरत, आपसे प्राप्त, यदि भरत का जन्म न होता तो आज के सामने ये स्थिति न आती। क्यों? हम विश्वेल के वृक्ष हैं और विश्वेल में कभी अमर फल लग ही नहीं सकता। इसलिए जो अपराध हुआ है आप उसे क्षमा करें। और सत्यता यह है कि आप अयोध्या के लिए वापस हो जाए। राम, मैं आपको दुखी नहीं दे सकता हूं। क्या किया मैंने? भरत, प्रभु कर कृपा भरत, तुम क्या ये चाहते हो कि मैं अपने पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं करूं? अरे क्या मैं अपने धर्म से विचलित हो जाऊं? नहीं नहीं भरत, ये राम अपनी जान देकर भी पिताजी की आज्ञा का पालन करेगा। रहा राज का मत, ये मेरी चरण पाद का ले जाओ। लौटियो मुझे तो जाओ भैया, ले जा मेरी खराओ। लौट दावत को मत हो जाओ। ये मेरी चरण पाद का। और सत्यता यह है, इन चरण पादुकाओं में, एक चरण पादुका में माता का दर्शन और एक पादुका में आपका दर्शन नित्य प्रति इस भरत अभागे को प्रदान होगा। जय हो। प्रणाम प्रणाम। कल्याण। लोकाभिरामम 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 रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारणरूपम करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। भोरे अयोध्यानाथ की कल्याण। अयोध्या के सभी नगरवासियों, प्रभु का आदेश और प्रभु का आशीर्वाद हमें जीवन में सुख शांति प्रदान करता है। इसलिए कोई भी भूखबारी में नहीं रहेगा। बोलिएगा, बोलिए